एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का जो इंटरव्यू होना है 1 अगस्त से शेड्यूल्ड है, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और आज का ये तीसरा वीडियो है, चूँकि मैंने कमिट किया था स्टूडेंट्स को कि 2-3 दिन के अंदर जो है लगभग 10 से 12 वीडियो और 10 से 12 PDF जो है वो डल जाएंगे। तो आज का ये तीसरा वीडियो है। एक वीडियो में बना चुका हूँ टर्नओवर और ये टंडन्स कमेटी वाला, और एक वीडियो बना चुका हूँ रेशियो एनालिसिस के ऊपर। ये तीसरा वीडियो है मॉर्टगेज एंड इट्स टाइप्स। क्योंकि आप लोग क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्रेडिट मतलब लोन, लोन मतलब एडवांस। तो जब भी लोन करते हैं तो चार्जेज हम लगाते हैं, चाहे वो हाइपोथिकेशन है या लियन है या मॉर्टगेज है या प्लेज है, या हम मॉर्टगेज जब करते हैं तो मॉर्टगेज के कई टाइप्स होते हैं। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो में बना रहा हूँ। इस वीडियो को के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। और जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पता है, और निश्चित रूप से 1 या 2 सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी SBI CBO का आज रिजल्ट आया है, और लगभग अब इस वीडियो के बनाने तक मेरे पास जो सूचना है वो लगभग 43 स्टूडेंट अभी तक ने बताया है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। हालांकि हमारे पास 300 बच्चे थे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स जो है आपको उसी तरीके से मदद करेगा, और ये कोर्स आपको लेना चाहिए। 399 का कोर्स है, हालांकि उसके बारे में बताऊँगा आगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं मॉर्टगेज क्या है, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपसे एक लाइन पूछा तो स्टार्टिंग में मॉर्टगेज के बारे में जा सकता है, या फिर किसी पार्टिकुलर मॉर्टगेज के बारे में। मॉर्टगेज के बहुत टाइप्स हैं। इंग्लिश मॉर्टगेज क्या होता है आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। usufructuary मॉर्टगेज क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि एक बेसिक का सवाल पूछा जाए और आप यहाँ स्टक कर जाए। होता क्या, इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो कोई आसान सा सवाल आपसे पूछा जाए और आप एकदम से चुप हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में चले जाते हैं, और फिर थोड़ा इंटरव्यू में भी आप पूरे इंटरव्यू में थोड़ा डाउन हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आपसे शुरू में पूछ दे कि पीएनबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है और आप न्यू दिल्ली ना बता पाएँ, या पीएनबी में इंटरव्यू देने के लिए आए हो, ये बताओ कि पीएनबी का टोटल बिजनेस कितना है 31 मार्च 2024 के हिसाब से, और आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये सही चीज़ नहीं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसी मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है ना यही है। हो सकता है उसमें से बहुत सारे सवाल आपसे ना भी पूछे जाए, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, आपको सारी जानकारी होती है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस पे बैठते हो। ये मेरा मेन पर्पस है। अल्टीमेटली जो आपने पढ़ा है, जो आपका कैपेबिलिटी है, आप इंटरव्यू उसी से देते हो। लेकिन जितना जानकारी आपके पास रहता है ना, उतना अच्छे से आप कॉन्फिडेंस में बैठते हो और शांत से बैठते हो। नहीं तो आप पैनिक होते रहते हो, पता नहीं उससे क्या पूछ रहा, उससे क्या पूछ रहा। इसी के लिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज इज ए लीगल ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर द रिपेमेंट ऑफ। ये डेफिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये मॉर्टगेज इज लीगल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ लेना कुछ देना। लीगल नाम क्यों दिया गया है? कोई आदमी अपना प्रॉपर्टी दे रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है, तो ये लीगल ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, A mortgage is a legal transaction that involves transferring an interest. इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी, घर, जमीन, ये हुआ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ लोन। जब हम किसी से लोन लेते हैं, उसके रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं सामने वाले के पास, ताकि मुझे वो लोन दे दे और लोन भी सिक्योर रहे। इसी प्रोसेस को हम मॉर्टगेज कहते हैं। ठीक है, पार्टीज मॉर्टगेज में कौन कौन होते हैं? 2 पार्टीज होते हैं। जो मॉर्टगेज करता है उसको मॉर्टगेजर कहा जाता है, और जो देखिए, अब मॉर्टगेज करता तो दोनों है, लेकिन समझने वाला बात है। जो ज़मीन दे रहा है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है और पैसे ले रहा है, वो मॉर्टगेजर है। जिसका ज़मीन रहेगा मॉर्टगेज तो साइन वही करेगा। मॉर्टगेजी क्या है? जो ले रहा है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है और उसके बदले लोन दे रहा है, वो मॉर्टगेजी है। तो आगे अब जब भी मैं मॉर्टगेजर या मॉर्टगेजी का बात करूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मॉर्टगेजर मतलब बोरोवर
मॉर्टगेजी मतलब बैंक, मॉर्टगेजी मतलब बैंक, मॉर्टगेजर मतलब बोरोवर। क्लियर है? मॉर्टगेजर इज द पर्सन हु ट्रांसफर्स द इंटरेस्ट एंड टेक्स द लोन। इंटरेस्ट मीन्स प्रॉपर्टी। द मॉर्टगेजी इज अ पर्सन हु रिसीव्स द इंटरेस्ट एंड गिव्स द लोन। क्लियर है? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। ठीक है, मॉर्टगेज डेफिनेशन कहाँ पे है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, हालांकि ये पूछा आपसे नहीं जाएगा। सबसे पहला टाइप जो है सिंपल और रजिस्टर्ड मॉर्टगेज का है। हम लोग जो बैंक में आजकल करते हैं वो इक्विटेबल करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। हम लोग को लगता है इक्विटेबल आसान है इसलिए यही तो सिंपल मॉर्टगेज नहीं है। नहीं, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज ही सिंपल मॉर्टगेज है। तो याद रखिएगा, सिंपल मॉर्टगेज और रजिस्टर्ड मॉर्टगेज दोनों एक ही चीज़ है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या आपको याद रखने वाला है कि ऑनरशिप जो है उस प्रॉपर्टी का मॉर्टगेजर के पास ही रहता है, प्रॉपर्टी भी मॉर्टगेजी को नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ऑनरशिप और पोजेसन, पोजेसन मतलब जो रह रहा है अधिकार से, ऑनरशिप एंड पोजेसन बोथ रिमेन्स विद द मॉर्टगेजर। जमीन भी मॉर्टगेजर के पास है, उसके ऑनरशिप भी मॉर्टगेजर के पास है। द मॉर्टगेजर ट्रांसफर्स द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी इफ दे फेल टू रिपे इट फॉर सिक्योर द लोन। ठीक है, सिर्फ राइट ट्रांसफ़र होता है बैंक के पास या मॉर्टगेजी के पास कि अगर मैंने आपका लोन नहीं चुकाया देन यू हैव द राइट टू सेल द इंटरेस्ट और सेल द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? ऑनरशिप एंड पोजेसन बोथ रिमेन्स विद द मॉर्टगेजर। द मॉर्टगेजर ट्रांसफर्स द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी इफ दे फेल्स टू रीपे इट एज इट सिक्योर फॉर द लोन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। दूसरा मॉर्टगेज है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज द मॉर्टगेज अपेयर्स टू सेल द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी बट देयर इज ए कंडीशन अटैच टू द सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है? एक्चुअल में सेल हो जाता है, ठीक है ना। लोन लेने के लिए मॉर्टगेजर जो है वो मॉर्टगेजी को प्रॉपर्टी सेल कर देता है, बट उसमें कंडीशन अटैच्ड होता है। इफ़ द मॉर्टगेज मनी इज नॉट रिपेड बाय अ सर्टेन डेट, अगर पैसा एक नियत दिन पे नहीं दिया गया देन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, सेल जो है पक्का हो जाता है और मॉर्टगेजी के पास वो प्रॉपर्टी चला जाता है। बट इफ़ द पेमेंट इज मेड द सेल बिकम्स वाइड, लेकिन अगर पेमेंट कर दिया जाता है तो वो सेल जो है नल एंड वाइड हो जाता है और वापस से प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेजर के पास आ जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा एक छोटा सा कोर्स चल रहा है पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है। 399 में, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में है। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा पीडीएफ, बहुत सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है और भी वीडियो जो मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ और कंटिन्यू बनाता रहूँगा आपके इंटरव्यू तक। ठीक है, और ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी एसबीआई सीबीओ का इंटरव्यू का के लिए मैंने छोटा सा कोर्स बनाया था और उसमें लगभग 300 बच्चे इनरोल हुए थे। सभी को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 43 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। अभी और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है क्योंकि रिजल्ट ही 8 साढ़े 8 बजे आया है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये कोर्स लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके क्लिक करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और इतने कम समय में बहुत अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा, मेरा ये यकीन है। ठीक है, मुझे लगता है आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा और आप लोग इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कंटेंट जरूर चेक कर लीजिए एक बार, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो बाय जरूर कीजिए। कंटेंट अभी और भी डालने हैं पीएनबी के लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे उसमें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का पीडीएफ डाला हुआ है, सीजीटी एमएससी का डाला, लेकिन वो कंप्लीट पीडीएफ है। आपके इंटरव्यू के लिहाज से थोड़ा छोटा चाहिए, इसलिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें ज़रूरी चीज़ें होंगी। 1-1.5 पेज में सीजीटी एमएससी पीए और प्राइवेट सेक्टर दोनों फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह के पीडीएफ या वीडियो मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा। बाकी कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बहुत सारे स्कीम्स के वीडियो, सारे स्कीम्स के जो है पीडीएफ वहाँ पे अपलोडेड है। आप लोग जाइए, देखिए, पढ़िए और इसको जो है बाय कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला मॉर्टगेज का नाम है उसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। ये नाम ऐसा है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा और आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप फंस जाइएगा। लेकिन इंटरव्यूअर जानबूझ के पूछते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज क्या है और उसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज क्या है।
बस वो जानना चाहते हैं आपको कुछ दिमाग में है कि नहीं, आपने थोड़ा बहुत इसको कभी देखा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि द मॉर्टगेजर डिलीवर्स पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी और बाइंड्स देमसेल्फ टू डू सो। इसमें एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफ़र होता है। मॉर्टगेजर जो है ना, मॉर्टगेजी को पोजीशन दे देता है कि इससे जो है आप इसके रेंट से या इसके प्रॉफिट से जो है आप पैसे वसूल सकते हो। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, द मॉर्टगेज इज ऑथराइज्ड टू रिटेन पोजीशन एंड रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हुआ है उसके रेंट से या उससे जैसे भी हो उससे प्रॉफिट अर्न करने का अधिकार जो है वो बैंक के पास चला जाता है। अब जो है ये भी संभव है कि उस रेंट से, उस प्रॉफिट से कंप्लीट उसका इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं हो रहा हो तो बैंक को अधिकार है और भी पैसे उससे वसूलने का मॉर्टगेजर से। लेकिन अगर वो हो रहा है वसूल तो उसी से जो है वो अपना जो भी उसका इंटरेस्ट बन रहा है, जो भी उसका इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो रेंट से या उसके प्रॉफिट से वसूल सकता है। ये उसुफैक्टरी मॉर्टगेज एकमात्र ऐसा मॉर्टगेज है जिसमें पोजीशन जो है कंप्लीट रूप से चला जाता है बैंक के पास, और बैंक को पूरा अधिकार होता है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है या जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको वो लोन में उसको एडजस्ट करने में वो काम कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक है इंग्लिश मॉर्टगेज। ये बार बार आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, हालांकि ये इंडिया में बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये चूंकि इंग्लैंड में, आयरलैंड में इन जगहों पे थोड़ा पॉपुलर था, इसलिए इस मॉर्टगेज का नाम जो है इंग्लिश मॉर्टगेज दे दिया गया है। अक्सर इस मॉर्टगेज का इस्तेमाल तब होता है जब लोग 60-65 साल के हो गए और उनके पास उनके बच्चे छोड़ के उनको चले जा चुके हैं, उनके पास कोई इनकम का नहीं है, किस तरह से वो ज़िंदगी अपना बिताएंगे। उस केस में क्या करते हैं ना, ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखते हैं और बैंक से एक मंथली पैसा लेते हैं, अपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देते हैं और बैंक उनको उनके खर्चे के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनको ज़रूरत के हिसाब से बैंक हर महीने पैसे देता है। और जब उनका डेथ हो जाता है उस केस में बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को या तो पूरी तरह ले लेता है या बैंक कोशिश करता है कि हमारा पैसा वसूल हो जाए विथ इंटरेस्ट, तो वो बैंक उसकी नीलामी करता है या उनके जो बच्चे होते हैं कहीं और या उस प्रॉपर्टी पे किसी और का लीगल अधिकार होता है, वो आते हैं, वो सारे पैसे चुकाते हैं, फिर प्रॉपर्टी को लेते हैं। इन्हीं सारे प्रोसेस को इंग्लिश मॉर्टगेज कहा जाता है। ये मैंने जो उसका मूल रूप था मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप पढ़ के बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। द मॉर्टगेजर कमिट्स टू रिपेइंग द मॉर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट। देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी। The transfer is subject to the condition that the mortgagee will retransfer the property to the mortgager upon full payment of the mortgager money on the agreed date. Possession is with the mortgager, यही समझाना था आपको। पोजेशन मॉर्टगेजर के पास ही रहता है लेकिन वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो जाता है, मॉर्टगेजी के नाम पे हो जाता है और वो पैसे देते रहते हैं। कंसेप्ट इसका यही था जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, कल को अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बता देना। ठीक है, कि इंग्लिश मॉर्टगेज नाम क्यों पड़ा, उसका भी रीजन यही है, हिंदुस्तान में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। एक और देखते हैं, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स इक्विटेबल मॉर्टगेज। ये आप लोग जो भी बैंक में काम करते होंगे अच्छे से जानते हैं कि इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होता है। कहीं हम लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, रजिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपली उसका जो पेपर है, रजिस्ट्री डीड है, वो हम लोग बैंक में रखते हैं, उसको लोन देते हैं, उसको हम लोग इक्विटेबल मॉर्टगेज करते हैं। देहाती भाषा में इसको टेबल मॉर्टगेज भी कहा जाता है। वैसे एक्चुअल वर्ड है इक्विटेबल मॉर्टगेज या मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डीड्स। इन दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज अ पर्सन इन अ स्पेसिफिक टाउन सच एज कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, अब तो बहुत जगह पे हो रहा है, इन एनी अदर टाउन स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट delivers document of title of immovable property to the creditor with the intention of creating a security on the property. The mortgage does not require a written document. ठीक है, रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, मतलब जो मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट बनता है वो नहीं होता है, एंड इज नॉट इफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन लॉ सिंस इट इज एन ओरल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इक्विटेबल मॉर्टगेज जो है रजिस्टर्ड मॉर्टगेज जैसा होता है, लेकिन रजिस्टर्ड मॉर्टगेज में क्या होता है, कोर्ट में जाकर के हम लोग रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के हम लोग मॉर्टगेज डीड्स प्रॉपर साइन होता है वहाँ पे। यहाँ पे बैंक में टेबल पे बैठ के हो जाता है इक्विटेबल मॉर्टगेज। ठीक है, अंडरस्टैंड। एक बार फिर से आपको बता दूं, हमारा पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का कोर्स चल रहा है 399 का। जिन लोगों को भी लगता है ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सारे पीडीएफ्स और भी बहुत सारे वीडियो, सारे स्कीम्स के वीडियो सब कुछ उसमें डले हुए हैं और बहुत सारा कंटेंट है।
आप लोग जाके चेकआउट कीजिए एक बार। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। जिन लोगों को भी लगता है कुछ क्वेरी करना है, कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वर्किंग हूँ, दिन में कॉल करने से थोड़ा सा अवॉइड आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप पे मैं जवाब आपको दे दूंगा। एक और मॉर्गेज बच गया आखिरी, ये भी आप लोग देख लीजिए। मॉर्गेज का नाम है परी पासु मॉर्गेज या पुसने मॉर्गेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉर्गेज है, परी पासु मॉर्गेज। जब कभी एक ही प्रॉपर्टी को रख के दो अलग अलग जगह से लोन लिया जाता है, उसी मॉर्गेज को कहा जाता है परी पासु मॉर्गेज। When a mortgager mortgages the same property to another person to secure an additional loan, it is referred to as पुसने mortgage, ठीक है। सेम ही बात है जो मैंने आपको कहा। इफ अ प्रॉपर्टी वैल्यूड आज 1 करोड़ का कोई वैल्यू का प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख के लोन के लिए, एंड द सेम प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर अनदर लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम सिंडिकेट बैंक, द लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉर्गेज विद द लोन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक इज कॉल्ड द पुसने मॉर्गेज, ठीक है। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 10 लाख का लोन मैंने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया, फिर उसी प्रॉपर्टी को मैंने सिंडिकेट बैंक में मॉर्गेज कर दिया, 5 लाख का लोन मैंने वहाँ से लिया है। तो जो पहला बैंक जहाँ से लोन लिया है उसको हम लोग फर्स्ट मॉर्गेज बोलते हैं, जहाँ सेकंड लिया उसको हम लोग पुसने मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को परी पासु मॉर्गेज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सिंडिकेट बैंक बिकम्स द पुसने मॉर्गेज एंड कैन रिकवर इट्स रेट वंस बैंक ऑफ बड़ौदा क्लेम इज सेटिस्फाइड। अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोन है वो उसका क्लेम सेटिस्फाई होगा, तब जा करके सेकंड वाले बैंक का होगा, ठीक है। ये मॉर्गेज था। मॉर्गेज का सारा डिफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इंटरव्यू में बहुत हेल्प होगा। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, टाइप ऑफ चार्जेज। मोटा मोटी आप लोग को पता होगा, फिर भी बता देते हैं। एक हमारा है प्लेज, ठीक है। देखना क्या है हमें, प्लेज जो है वो कौन से आइटम को जब हम लोग बैंक में रखते हैं तो कौन सा चार्ज लगता है, सिक्योरिटी के रूप में कौन सा चीज़ हम लोग बैंक में लेते हैं तो कौन सा चार्ज लगाते हैं, वही ये टॉपिक है। तो प्लेज जो है, जो हम लोग गोल्ड बैंक में रखते हैं ना, मूवेबल गुड्स तो है लेकिन गोल्ड मेनली, जो एक एग्जांपल आपसे पूछा जाए ना, प्लेज हम जो है या गोल्ड पे कौन सा चार्ज लगता है तो प्लेज लगता है। प्लेज किस पे लगता है तो गोल्ड पे लगता है, ठीक है। ऑनरशिप तो बरोवर के पास रहता है। मैंने एक चैन खरीदा गोल्ड का, 1 लाख रुपए का, बिल मेरे पास है तो बिल मेरे पास ही रह जाएगा। बट पोजीशन उस चैन का लोन लेने के लिए जो है वो, मतलब उसका ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगा लेकिन पोजीशन जो है बैंक के पास रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। सेकंड देखते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। हाइपोथिकेशन का डिफिनेशन पहली बार कहाँ आया है तो सरफेसी एक्ट 2002 में आया है। ये जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। कहाँ कहाँ लगाते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में लगाते हैं, मेनली कार लोन और क्रॉप्स पे लगाते हैं। कार लोन, बाइक लोन, कोई भी व्हीकल लोन है ना, उस पर हम लोग हाइपोथिकेशन का चार्ज लगाते हैं। साथ ही साथ क्रॉप्स जो होता है ना, जो हम लोग लोन करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उस पर भी हाइपोथिकेशन का चार्ज लगता है। ऑनरशिप एंड पोजीशन बोथ इज विद द बोरोवर। आप कार लोन पर लीजिएगा तब भी जो उसका ऑनर बुक है वो आपके नाम पे रहेगा, कार भी आपके पास रहेगा। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू का कोर्स जो है 399 में चल रहा है। बहुत अच्छा कोर्स है। जिन लोगों को भी ये कोर्स लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाइए उसको फटाफट से बाय कीजिए। और निश्चित रूप से इस आने वाले 10 दिन में जो है आप इतने अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे कि आप इंटरव्यू में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। आपको बहुत कुछ पता होगा, बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, बहुत बूस्टअप फील करेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो आगे चलते हैं। असाइनमेंट भी एक तरह का चार्जेज है। असाइनमेंट हम लोग किस चीज़ में लगाते हैं, एक एक दो एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा ना, एक एक एग्जाम्पल भी, तो आप उसको प्रॉपर रेट कर पाएंगे। LIC पॉलिसी के अगेंस्ट जब हम लोग लोन करते हैं ना, तो LIC पॉलिसीज को बैंक के फेवर में असाइन कराना पड़ता है। क्लियर है। LIC पॉलिसी को बैंक के फेवर में असाइन कराना पड़ता है। तो असाइनमेंट किसका होता है, LIC पॉलिसी का होता है, ठीक है। एक रिलेशन लिखा हुआ, ये भी देख लीजिए। असाइनर असाइनी, जिसके पास मिल रहा है ना, जिसके पास फाइनली जा रहा है, वो असाइनी होता है, वो मॉर्गेजी होता है, वो हाइपोथिकेटी होता है। जो करने वाला है वो मॉर्गेजर होता है,
हाइपोथिकेटर होता है, असाइनर होता है, सिंपल, यही कंसेप्ट है। आगे देख लेते हैं मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। लैंड बिल्डिंग मशीनरी को हम लोग मॉर्टगेज करते हैं। लैंड बिल्डिंग मशीनरी को हम लोग मॉर्टगेज करते हैं, ठीक है। एक लियन है, एफडी पे लियन लगता है, लीन भी बोलते हैं, एफडी पे लीन लगता है। जब बैंक में एफडी पे लीन लगा के आप डिमांड लोन लेते हैं तो बैंक वाला एफडी के ऊपर जो चार्ज लगाता है उसको हम लोग लीन बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है चार्जेज वाला टॉपिक और मॉर्टगेज वाला टॉपिक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। वीडियो को रोक रोक के आपको कुछ नोट करना है कर सकते हैं, नहीं तो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3 वीडियो मैं बैक टू बैक बनाया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो 7970903637 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। दिन के समय में, वर्किंग डे में कॉल करना अवॉइड कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप पे आपका जवाब मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।